Assalamualaikum students. I am the teacher of Supreme Education School System. I hope all of you are fine at home. You know virus is spreading all over the world. So please students stay home, stay safe and keep clean yourself. So students आज का जो हमारा टॉपिक है वो है English Literature Unit number 12 Comprehension and book page number 51 about snow stories. Do you have any idea about snow stories, students? Now I'll tell you what are the snow stories and what is the meaning of snow stories and which character we describe in this story. तो स्टूडेंट्स स्नो स्टोरीज का मतलब होता है बर्फ़ की कहानियाँ. स्नो मीन्स बर्फ़ और स्टोरीज कहानियाँ, बर्फ़ की कहानियाँ. तो आज इसमें हम पढ़ेंगे एक स्नोमैन के बारे में. इसमें हमारा जो मेन टॉपिक है वो है वंस देयर वाज अ स्नोमैन. एक दफ़ा का जिक्र है, एक स्नोमैन था. तो स्टूडेंट्स स्नोमैन का जहाँ जिक्र आता है तो हमारे दिमाग में एक सबसे पहले बात आती है स्नो मीन्स बर्फ़. स्नोमैन वहाँ पाए जाते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है. लाइक अगर आप हिल स्टेशन जाते हैं, नॉर्दर्न एरियाज़ जाते हैं लाइक मरी अयूबिया, बालाकोट वाली तरफ या नारायण का गान वाली तरफ, तो वहाँ बहुत सारी बर्फ़ पाई जाती है. और ये जो स्नोमैन है वो बर्फ़ में ही बनाए जाते हैं. इसको इंसान खुद बनाता है अपनी एन्जॉयमेंट के लिए. स्नोमैन कुछ इस तरह के दिखते हैं. यहाँ पे आपकी बुक में आपको नज़र आ रहे होंगे स्नोमैन बने हैं. स्नोमैन को इंसान अपनी एंजॉयमेंट के लिए बनाता है. इसी तरह का एक स्नोमैन एक शख्स ने अपने घर के बाहर बनाया था. वो उसने अपने घर के बाहर बनाया क्योंकि बर्फ़ घर के बाहर होती है ना. अगर वो अंदर बनाता तो वो तो गर्मी से ही पिघल जाता ना, क्योंकि बर्फ़ तो गर्मी से पानी बन जाती है. तो स्नोमैन को उसने अपने घर के बाहर बनाया. अब यहाँ पे ये स्टोरी एक स्नोमैन के बारे में है कि उस स्नोमैन की अपनी इनर जो थी, उसकी दिल की जो बात थी वो क्या थी, वो क्या महसूस कर रहा था उस बर्फ़ में. तो हम इसके बारे में आज पढ़ेंगे कि एक स्नोमैन था, उसको दरवाजे के बाहर बनाया गया था और उसकी ख्वाहिश थी कि वो जो है ना इस घर के अंदर जा सके. और उसकी ये भी ख्वाहिश थी कि वो अपने आप को जो है वो गर्म कर सके. जैसे वो स्नो में सिर्फ नहीं रहना चाहता था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जम चुका था, कम्प्लीटली फ्रोजन था ना. इस वजह से वो अपने आप को क्या करना चाहता था, वार्म करना चाहता था. इसी से रिलेटेड हमारी कुछ स्टोरी है, हम उसको रीड आउट करते हैं. फर्स्ट पैराग्राफ इज वंस देयर वाज अ स्नोमैन. एक दफ़ा का जिक्र है, एक स्नोमैन था. हु स्टूड आउटसाइड द डोर, जो के घर के दरवाजे के बाहर खड़ा था, जो दरवाजे के बाहर खड़ा था. ही विश दैट ही कुड कम इनसाइड. उसकी ख्वाहिश थी कि वो अंदर जा सके. एंड रन अबाउट द फ्लोर, और जो वो फर्श के ऊपर भाग सके या चल सके या दौड़ सके. ही विश दैट ही कुड वार्म हिमसेल्फ. उसकी ख्वाहिश थी कि वो वहाँ पे अपने आप को गर्म कर सके. बिसाइड द फायर, आग के साथ. सो रेड, जो कि बहुत ज़्यादा सुर्ख रंग की थी. ही विश दैट ही कुड क्लाइंब अपॉन द बिग वाइट बेड. उसकी ख्वाहिश थी कि वो चढ़ सके एक सफ़ेद रंग के बड़े सारे बिस्तर पे. अब उसके साथ आगे क्या होता है वो तो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे. अभी तक की स्टोरी हमारी सिर्फ यही है कि स्नोमैन था और उसकी क्या ख्वाहिशात थी. जाहिर सी बात है, अगर आप किसी भी तरह की स्नो जो है, अब अगर आप सोचें खुद से कि अगर एक स्नो है, थोड़ी सी स्नो है आपके पास, अगर आप उसको घर के अंदर लेके जाएं और उसको गर्म कर दें तो वो क्या बन जाएगी, वाटर की शक्ल इख्तियार कर लेगी ना, तो वो वाटर बन जाएगी. तो स्नोमैन की कुछ इस तरह की ख्वाहिशात थी. तो स्टूडेंट्स आपकी ये असाइनमेंट है, होम असाइनमेंट है कि आपने पेज नंबर 51 की रीडिंग करनी है, उसको अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करनी है. घर में रहें, स्टे होम, स्टे सेफ, और अपने आप को हर किस्म की बीमारी से महफूज रखें और अपना काम बहुत ही जिम्मेदारी से करते रहें. So students, I hope you will understand this lecture and I hope you will enjoy the story of a snowman. Stay home, stay safe. Allah Hafiz.